गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि हमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। ठीक बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लिखेंगे हिंदी जगत के प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार व कवि। ये किस लिए प्रसिद्ध थे बच्चों? ये नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। माने बहुत अच्छा नाटक लिखा करते थे, बहुत अच्छी कहानियां लिखा करते थे और बहुत अच्छे कवि भी थे। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके परिवार का नाम याद रखेंगे बच्चे, बहुत ही फेमस परिवार है सुंघनी साहू परिवार। और ये काशी के थे। काशी किसको कहते हैं? आज के समय में काशी बनारस को कहा जाता है। ठीक बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? देवी प्रसाद। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी। और पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। ठीक बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कितना की थी और क्या क्या किए थे। चलिए, तो प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब ये इनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने कोई भी स्कूलिंग नहीं की थी, स्कूल में नहीं पढ़े थे। वैसे ये जब छोटे थे तो स्कूल में नाम लिखाया गया था, लेकिन फिर किसी कारण से इनकी पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पाई और ये घर पर ही फिर पढ़ने लगे। घर पर ही इनके लिए अध्यापक कर दिया गया था। ठीक, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षों में गुजरा। संघर्ष माने बहुत ही विपत्ति थी, कठिनाइयों से इनका जीवन गुजरा। ठीक, इनके सामने ही इनके प्रियजनों की मृत्यु हुई। इनके प्रियजन मतलब इनके भाई, माता पिता और सगे संबंधी, कई लोग इनके सामने ही, मतलब इनके रहते हुए ही, इनके जीवन काल में ही, जिनको नहीं मरना चाहिए वो भी इनके सामने ही खत्म हुए थे। इसलिए लिखा गया है इनके सामने ही इनके प्रियजनों की मृत्यु हुई थी। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय ही मृत्यु हो गई। इन्होंने कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। अब 3 शादियां मतलब बच्चों एक साथ ही 3 शादी नहीं की थी। इन्होंने एक के बाद एक की, एक खत्म हो गई, फिर दूसरे से की, वो भी खत्म हो गई, फिर तीसरे से की, वो भी खत्म हो गई। इनके जीवन में दुख ही दुख था। लेकिन फिर भी ये हिंदी जगत के बहुत बड़े कवि तथा नाटककार और कहानीकार के रूप में उभरे। तो इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक विपत्तियों से संघर्ष करते हुए इनका निधन सन 1937 ईस्वी को हो गया। इनका निधन कब हुआ था बच्चों? सन 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं याद रखेंगे। काव्य संग्रह। काव्य संग्रह किसे कहते हैं? जिसमें कविताएं लिखी हों जिस पुस्तक में। तो इन्होंने काव्य संग्रह लिखा था, कामायनी। अब इसका नाम याद रखेंगे। ये काव्य ही नहीं, ये महाकाव्य की कैटेगरी में आता है। ये कामायनी कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि कामायनी किसकी रचना है। तो बच्चों आपको याद रखना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक, और कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था? कानन कुसुम और आंसू, झरना, लहर, चित्राधार। ठीक बच्चों, याद रखेंगे कामायनी, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर और चित्राधार।
अब हम इनकी कहानी संग्रह को देखेंगे। कहानी संग्रह कौन कौन सी थी? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक, कहानी बहुत फेमस कहानी है। इसके अंदर कई कहानियां लिखी गई हैं, जैसे छाया पुस्तक का नाम है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इसमें बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं और बहुत अच्छी अच्छी। चलिए, और इन्होंने उपन्यास भी लिखा था, बहुत फेमस उपन्यास लिखा था। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास थे। कई बार पूछा गया कि कंकाल किसका उपन्यास है या कंकाल किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कंकाल उपन्यास विधा की रचना है तथा ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अब हम नाटक के बारे में देखेंगे। इन्होंने कई नाटकों की भी रचना की और ये बहुत ही फेमस है नाटक लिखने के लिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, जन्म में, ये छूट गया है, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। ठीक बच्चों, आपको याद रखना है, यहाँ पे आप लिख लेंगे जन्मेजय का नागयज्ञ।